अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया और आप लोग एज यूजुअल देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। हर सुबह हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बातें लेके, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके और थोड़ा एंटरटेनमेंट लेकर भी। आज के दिन हमारा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो आपको पता ही है क्या है, किस तरह का होता है, लेकिन मैं रिपीट करती चलूँ। सबसे पहले हमारे पास होगी दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज साथ साथ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज के बाद मैं देती हूँ आपको कोई अच्छी हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप, और आज की जो हमारी टिप है वो है डैंड्रफ यानी खुश्की के बारे में। कल हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी ड्राई सीजन पे, ड्राई स्किन पे, और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो डैंड्रफ उसके साथ आती है, तो हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद मैं एक सवाल करूँगी आप लोगों से जो हमारा पोल ऑफ द डे होगा। जिस तरह हमारा कल एक सवाल था इस तरह हमारा आज भी एक सवाल होगा, और वो बड़ा मज़े का सवाल है। अगेन आप लोगों के आंसर भी उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होता है जिसमें हमारे पास मौजूद होते हैं अली मोहम्मद साहब, और आपको पता ही है उनसे हम बात करते हैं, आपको सितारों का हाल पूछते हैं, आप लोग कॉल करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं, जो कि हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, अली को भी बड़ा अच्छा लगता है। और आई शुड अप्रिशिएट द वे ही टेल्स थिंग, बहुत ऑनेस्टली, बहुत ब्लंटली, बहुत सिंपली वो सारी चीज़ें बताते हैं। इसके बाद आज मेडिकल सेगमेंट में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसकी पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट विद टाइम काफ़ी अवेयरनेस आती जा रही है लोगों में, और उनको समझ में आ रहा है कि अगर उनके बच्चे जो हैं वो सही से पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, तो क्या वजूहात हैं, और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं इन चीज़ों को। हम आज बात करेंगे डिसलेक्सिया पे। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिक बच्चे कैसे होते हैं, उनको रिफ़ाइन कैसे किया जाता है, क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं, उन सब चीज़ों पे बात की जाएगी। तो तब आप लोग भी हमसे डेफिनेटली बात कर सकते हैं। और आखिर में हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट जिसमें हमारे पास होते हैं सेलिब्रिटी गेस्ट। अगेन नाम तो आपको रिवील नहीं करना होता, नाम तो बिल्कुल आपको आखिर में बताया जाता है। और आप लोग जो हैं, हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कर सकते हैं वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमारे फेसबुक का जो पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसको भी जाके लाइक कीजिए, और इसकी वॉल पे भी आप हमसे डेफिनेटली बात कर सकते हैं। और जब हमारी फ़ोन लाइन्स ओपन होंगी डेफिनेटली तब तो आप बात कर ही सकते हैं। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कीजिए, फरहाना मिर्ज़ा हमारे साथ होंगी, उनके साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए, वापस आइए और हेल्दी मॉर्निंग टिप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा। आज मैं आपको लोअर एब्स की कुछ एक्सरसाइज बताऊँगी कि ज़मीन पे लेट के आपने किस तरीके से एक्सरसाइज को करना है। तो बैठते हैं। ओके, आपने इस तरह से फ्लोर पे लेटना है। स्ट्रेच योर लेग्स, स्ट्रेच योर आर्म्स, चेस्ट आउट ज़मीन, स्ट्रेच करें एंड मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। ओके, अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में आसान फील हो रहा है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी पे चले जाएंगे, इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, इसी चीज़ को करना है। आपके जो पैर होंगे वो फ्लोर पे नहीं आएंगे और ना आपका शोल्डर नीचे आएगा, आपके दोनों चीज़ें ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, वो किस तरह से होगा,
Stretch your legs, stretch your arms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. और इसी तरीके से आप इसकी रिपीटेशन करते जाएंगे। आप यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आएगा आपके लोअर ऐप पे कि आपको खुद फील होगा। और इसके एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपनी जो टमी है, उसकी जो स्किन है वो टाइट महसूस होगी और इस पर स्ट्रेचिंग फील होगी। ओके, इसको करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Legs again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Legs. Stretch your arms, stretch your legs. Now, आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखना है, ठीक है, और हिप्स को ऊपर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 के बाद आपने टो पे आ जाना है, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now, अब आपने क्या करना है, दोनों हाथ हिप्स के नीचे होंगे and cross your legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 and relax. मुझे उम्मीद है ये जो आज एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। स्पेशली जो आपका लोअर ऐप है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग और बहुत ज़्यादा इसकी स्किन जो है वो आपको टाइट और टोन महसूस होगी। इसी को आप कंटिन्यू रखें, कोशिश करें ये वाली एक्सरसाइज जो लोअर ऐप्स की हैं डेली करें, स्पेशली जो क्रंचेस वगैरह जो मैं आपको बताती हूँ। तो इन छोटी छोटी बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हर रोज़ हमारे लिए कुछ चीज़ें हमारे लिए हर रोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें वॉलंटरीली होती हैं, कुछ इनवॉलंटरीली होती हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये वाली जो चीज़ है ये वॉलंटियर है और ये आपको करनी ही है फॉर श्योर। नो मैटर आपकी हेल्थ जैसी भी है, आपके जॉइंट्स में जितना भी प्रॉब्लम अगर है भी तो उसके अकॉर्डिंग भी एक्सरसाइज हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हर इंसान को करनी चाहिए और जिस तरह हर इंसान को करनी चाहिए इसी तरह हम लोग हर रोज़ आपको एक टिप भी बताते हैं, हेल्दी मॉर्निंग टिप। तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। चलिए, वक्त हो गया हेल्दी मॉर्निंग टिप का। और सिंस हम लोग कल बात कर रहे थे ड्राई स्किन पे कि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है सर्दियों में, वैसे तो काफ़ी ऑन एंड ऑफ इशू रहता है लोगों को डैंड्रफ का, यानी खुश्की सिकरी का। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, कुछ कहते हैं ऑयली स्कैल्प से है, कुछ कहते हैं ड्राई वेदर की वजह से है, कुछ कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन कम हो जाती है तो ह्यूमिडिफायर्स भी यूज़ किए जाते हैं। बट जो चीज़ें हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं खुश्की के लिए, मैं आज आपको वो टिप्स दूंगी। नंबर 1, सनलाइट एक्सपोजर की हम हमेशा बात करते हैं कि इतना होना चाहिए कि आपकी बॉडी में विटामिन डी बन रहा हो। सनलाइट एक्सपोजर आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंगस जो है ये कभी कभी खुश्की फंगस की वजह से भी होती है, एक्जिमा भी एक फॉर्म होती है, सोरासिस भी होता है।
तो ये सब चीज़ें सनलाइट से जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो सनलाइट एक्सपोजर इन जगहों पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसमें 2 पॉइंट्स हैं। ये एक ट्रिक टेक्निक है इन अ सेंस कि बहुत एक्सटेंसिव आपका सनलाइट एक्सपोजर ना हो, इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत देर तक सनलाइट में बैठे रहेंगे तो बाल डैमेज शुरू हो जाएगा। तो आपने सनलाइट एक्सपोजर अपना मिनिमम रखना है कि हार्डली 4 to 5 मिनट्स, लेकिन सनलाइट आपके बालों की रूट्स में जानी चाहिए। अब ये आप लोग कैसे करते हैं, या बैठ के या तो सनलाइट में आप अपने बालों में हाथ फेरें ताकि आपकी रूट्स तक सनलाइट चला जाए, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सनलाइट एक्सपोजर नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि अगर आपने तब यूज़ किया तो तब हमारा स्कैल्प ऑलरेडी सेंसिटिव हुआ होता है। तो सेंसिटिव स्कैल्प को हम सनलाइट एक्सपोजर नहीं देते। इट्स ओनली फॉर द पीपल जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं यूज़ करे। तो सन एक्सपोजर जो है खुश्की से फाइट बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको सनलाइट का एक और यूज़ पता चल गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है किसी चीज़ का, तो पूरी बॉडी ओवरऑल, हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी आँखों में, हमारे हर एक्सप्रेशन में वो स्ट्रेस नज़र आता है। तो स्कैल्प क्यों पीछे रह जाए? स्कैल्प में हमारी जैसे कहते हैं ना, खुश्की बढ़ जाती है, अगर है तो बढ़ जाती है। नंबर 1, वी हैव टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। हम लोग को किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस जो है वो अपना रिड्यूस करना है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा नॉर्मल फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह हम लोग नॉर्मली काम करते थे, जो चीज़ें अचीव करते थे, जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल था, वो सब तो ख़त्म हो रहा है स्ट्रेस के साथ, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। जो लोग कहते हैं स्ट्रेस के साथ वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, वो सिर्फ टेम्प्रेरी होता है, उन्हें सिर्फ लग रहा होता है। उनकी वर्क परफॉर्मेंसेस देखें तो काफ़ी अफेक्ट हुई भी होती हैं। तो स्ट्रेस के साथ खुश्की भी बढ़ जाती है। वी हैव टू फाइट बैक स्ट्रेस फाइट बैक करने के तरीके आप लोगों को ऑन एंड ऑफ हम बताते रहते हैं कि देखें, या तो कभी होता है कॉज हमारे हाथ में नहीं है तो स्ट्रेस हो रहा है, तो अब कॉज हाथ में नहीं तो क्या किया जाए? उसके लिए किया जाए कि मेडिटेशंस होती हैं, ब्रीदिंग होती है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड एकदम टर्न हो जाना चाहिए कि सब कुछ सही हो जाएगा। ये चीज़ें जो है आपको स्ट्रेस से फाइट बैक करने के लिए हेल्प करती हैं। और सबसे लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट। हमारी डाइट में जिंक होना चाहिए, ओमेगा 3 फैट्स होनी चाहिए, विटामिन B12 का जो पूरा, वैसे तो B12 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन पूरा B कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारी डाइट में होना चाहिए। अब आप ये देख लें कि जिंक और ओमेगा 3 और B कॉम्प्लेक्स आपको किस किस डाइट में मिलता है, जो हम आपको ऑन एंड ऑफ बताते रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें डैंड्रफ से फाइट बैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डैंड्रफ जो है वो हमारे बाल तो ख़राब करती है, हमारा स्काल्प तो ख़राब करती है, हेयर लॉस भी कराती है, हेयर ड्राइनेस भी कराती है। डैंड्रफ और देखने में भी एस्थेटिकली इट्स नॉट गुड, एक इंसान का अच्छा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं पड़ता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सर में डैंड्रफ ना हो। ठीक है जी, अब वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे पोल ऑफ द डे के साथ। कहीं मत जाएगा, वेल बी राइट बैक।